हमारा ये ब्रह्मांड बहुत अनोखा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का ये थ्योरी हमारे दुनिया में हर जगह यूज होता है, मगर हमारे दुनिया के अंदर मौजूद एक छोटे से दुनिया में ये थ्योरी काम नहीं करती, और वो दुनिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की दुनिया। आपने स्कूल में कभी ना कभी तो एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा ही होगा। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आज तक आपने जितनी भी एटॉमिक फिजिक्स पढ़ी है वो सब कंप्लीटली गलत है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरा का पूरा एटॉमिक फिजिक्स जो है वो सब रदरफोर्ड मॉडल्स, बोर मॉडल्स और इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना, इन्हीं सब चीज़ों पर ही बेस्ड है। मगर जब इन चीज़ों में आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी को अप्लाई किया जाता है तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। एटॉमिक फिजिक्स के किसी भी थ्योरी के साथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिट नहीं बैठती। जब आप फिजिक्स के फील्ड में बहुत हायर स्टडी करोगे तो असली सच्चाई आपके सामने आएगी। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के छोटे दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग ही ब्रांच बनाया गया है जिसे बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम दुनिया एक ऐसी अद्भुत दुनिया है जहां पर हमारी दुनिया के रूल्स लागू नहीं होते। इस दुनिया में कुछ भी सॉलिड नहीं होता, किसी भी चीज का कोई एग्जैक्ट जगह नहीं होती। एक ही चीज एट द सेम टाइम दो जगहों पर रह सकती है। चीजें कभी भी गायब हो जाती हैं और कहीं से भी प्रकट हो जाती हैं। और सबसे अनोखा, फ्यूचर इंसिडेंट्स कैन इफेक्ट पास्ट। ये दुनिया हमें सॉलिड तो दिखती है मगर एक्चुअली ये सॉलिड नहीं है। और वो कैसे, आइए जानते हैं। हम किसी भी चीज को कितना जूम कर सकते हैं। एट द मोस्ट बेसिक लेवल हर चीज में होता है एटॉम्स, जिसके अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मगर इसको भी अगर आप और ज्यादा जूम करोगे तो आपको मिलेगा क्वार्क, जिसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर डिस्कवर्ड भी माना जाता है। पर अगर इसे भी जूम करोगे तो आपको मिलेगा स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी, जो कि वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि आप जो भी अपने चारों तरफ देख रहे हो वो सब एट ए बेसिक लेवल वेव है। इस दुनिया की हर कोई चीज एट द सेम टाइम वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कुछ इस तरह का होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल भी होता है और एक वेव भी होता है एट द सेम टाइम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और अचानक से उसका कॉल आ जाए, फिर आप बोलते हो कि यार अभी तो मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। इसे सब वो इंसिडेंट ही समझते हैं, मगर एक्चुअली में ये क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ही होता है। इस दुनिया की हर कोई चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और इस फिनोमेनन को बोला जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब कोई दो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं तब उन दोनों के बीच एक एंटेंगल रिलेशनशिप बन जाती है। फिर अगर वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से 1000 किलोमीटर दूर हो तब भी उन दोनों की एक्टिविटीज एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। दो एंटेंगल्ड पार्टिकल अलग अलग प्लैनेट्स पर भी हो तब भी अगर आप एक पार्टिकल के साथ कुछ करोगे तब दूसरा पार्टिकल भी इफेक्टेड होता है। और इसी चीज का यूज हमारे नॉर्मल दुनिया में भी कुछ मात्रा में होती है, जिसके चलते आपके थॉट्स लोगों को प्रभावित करते हैं। आपके थॉट्स का लोगों पर असर होता है। हमारे दुनिया में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में अंतर करना बहुत आसान है। जो टाइम बीत गया वो पास्ट, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट और जो आने वाला है वो फ्यूचर। मगर क्वांटम वर्ल्ड में ये इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर टाइम बहुत ही अनोखे तरीके से चलता है। कभी कभी जो बीत गया वो फ्यूचर होता है, जो आने वाला है वो प्रेजेंट होता है और जो चल रहा है वो पास्ट। यानी कि टाइम का फ्लो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं चलता है और इस चीज को बोला जाता है क्वांटम फॉर्म। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट देखिए, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक गन है, एक डबल स्लिट है और एक बोर्ड है।
जब इस गन से इलेक्ट्रॉन्स को शूट किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स डबल स्लिट के थ्रू जाकर बोर्ड पर कुछ इस तरह से गिरते हैं और ऐसे गिरने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स वेव के फॉर्म में ट्रैवल किए हैं। पर जब कोई ऑब्जर्वर स्लिट के इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करता है तब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं और बोर्ड पर कुछ इस तरह से गिरते हैं। यानी कि आप देख रहे हो या नहीं डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन वेव के तरह ट्रैवल करेगा या फिर पार्टिकल के तरह। पर अगर कोई ऑब्जर्वर स्लिट के उस साइड पर छुपकर रहे और इलेक्ट्रॉन स्लिट को पार करने के बाद अचानक से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? स्लिट ही वो जगह है जहां पर तय होता है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह जाएगा या पार्टिकल की तरह। मगर इस केस में स्लिट को इलेक्ट्रॉन्स पार कर चुके होते हैं और तब ऑब्जर्वर की एंट्री हुई है। ऐसे केस में कुछ ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्वर ना होने तक ऑब्जर्वर्स ना होने के चलते वेव के फॉर्म में ही जाता है। मगर जब ऑब्जर्वर की एंट्री होती है तब इलेक्ट्रॉन्स टाइम में वापस जाकर फिर से स्लिट के थ्रू पार्टिकल के फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि पास्ट एक्शन यहाँ पर दोबारा होता है और जो चीज हो रही है वो एक्चुअली में पास्ट होती है। और फ्यूचर एक्टिविटी यानी कि किसी का देखना पास्ट को बदल देती है। इस चीज को समझना एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, पर ऐसा होता है और इसका इफेक्ट हमारे दुनिया में भी देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे को देखकर लोग बोलते हैं ना कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस वक्त एक्चुअली में फ्यूचर इंसिडेंट्स पास्ट को इफेक्ट कर रही होती हैं एट ए क्वांटम लेवल, मगर उसका इफेक्ट हमारे दुनिया में भी पड़ता है और उसी के चलते हमारे सेंसेस फ्यूचर को महसूस कर लेते हैं। अगर इंसान इन सब चीज़ों में महारत हासिल कर लेता है तो उसके चलते फ्यूचर देखने वाला कंप्यूटर भी बनाया जा सकता है, जो कि अभी तक सिर्फ एक साइंस फिक्शन ही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ इन अमेजिंग चीज़ों को शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।